संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा आज आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण प्रथम परिच्छेद पढ़ाने जा रहा हूँ। आचार्य मम्मट ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा था, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वर्णंकृति पुनः क्वात्, अर्थात दोषों से रहित गुणों से युक्त शब्द और अर्थ का समूह काव्य कहलाता है, भले उसमें अलंकार कहीं कहीं हो चाहे न हो। तो इस विषय में आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि संसार में कोई वस्तु दोष रहित मिलना मुश्किल है। जो भी वस्तुएं मिलेंगी, चाहे जो चीज़ हो, कुछ न कुछ तो दोष का कतर रहता ही है। इसी विषय में आचार्य विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि कीटानुवेद रत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टे स्वतिमतायत रसादिनुगमः स्फुटः। कीटान विद, कीड़े से खाया हुआ, कीड़ा से खाया हुआ, रत्न आदि, क्या है, कीड़े से खाया हुआ रत्न आदि, साधारणेन, क्या है, साधारण माने साधारण, काव्यता माने काव्य, साधारण काव्य में दुष्टेषु, दुष्टेषु माने दोष होने पर माने भी मताकृत माना गया है, यक्त माने जहाँ रसाद्य नुगमः स्फुटः, क्या कहते हैं कि रसाद्य नुगमः स्फुटः, अर्थात रस की प्रतीत स्पष्ट रूप से, रस की प्रतीत, रसाद्य माने रस की, रसाद्य अनुगमा माने रस की प्रतीत होती है, स्फुटा माने स्पष्ट रूप से। जिस प्रकार से कीड़े के द्वारा खाया गया कोई रत्न, अगर किसी रत्न में कीड़ा लग जाए तब भी वो रत्न रत्न ही माना जाता है, उसी प्रकार से काव्य में अगर श्रुति कटुत्व आदि दोष आ जाए तो काव्य काव्य ही रहता है। जैसे कीड़े, जैसे रत्न में कोई कीड़ा लग जाए, किसी रत्न को कीड़ा काट दे तो वो रत्न रत्न ही रहता है। वैसे ही यदि काव्य में श्रुति कटुत्व दोष आ जाए या और भी कोई दोष आ जाए तब भी ये दोष होने पर भी काव्य काव्य ही रहता है। ये तो उसमें रस की प्रतीत, रसाद उसमें रस आदि की प्रतीत स्पष्ट रूप से होती है। अगर काव्य से रस की प्रतीत स्पष्ट रूप से हो रही है तो फिर उसे काव्य ही कहेंगे। ये है, अगर काव्य में ज़्यादा दोष हैं तो काव्य का महत्व थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन काव्य की काव्यता नहीं खत्म हो, यह बात है। देखिए कहाँ पर क्या है, दुष्टेषु धन बनेगा दुष्टेषु, को का हुआ बन गया, रस धन आदि क्या होगा, रसादि आकाशवर्णी दीर्घा, ठीक है। तो क्या लिखा है, देखिए कीटान विद किसे है, कीटान विद का मतलब क्या होगा, कीड़े से है तो कीटान विद, विद में क्या कट पड़ते हैं, और फिर क्या होगा, ये हो जाएगा क्या कि कीटान, कीड़े से कीटान विद्धा, तो इसमें इस तरह से नहीं बन पाएगा अगर देखा जाए। हाँ, रसाद्य नुगमा, रस की प्रतीत, रसाद्य नुगमा ये समीन तत्, वो भी समास बन जाएगा, और विद्या में कट प्रत्यय हो जाएगा। और इसके अलावा मता में क्या है, कट ताप दोनों हो जाएंगे। अलंकार कौन सा है कि कोई अगर छोटा मोटा दोष है काव्य में तब वो काव्य रहेगा, उसकी उपादेयता खत्म नहीं होगी, इसलिए कार्य कारण दोनों है तरह से। तो क्या होगा, काव्य लिंग अलंकार, अनुष्टुप छंद है, प्रसाद गुण वैदर भी भारतीय व्रत है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा आज आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण प्रथम परिच्छेद पढ़ाने जा रहा हूँ। आचार्य मम्मट ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा था, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वर्णंकृति पुनः क्वात्, अर्थात दोषों से रहित गुणों से युक्त शब्द और अर्थ का समूह काव्य कहलाता है, भले उसमें अलंकार कहीं कहीं हो चाहे न हो।
तो इस विषय में आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि संसार में कोई वस्तु दोष रहित मिलना मुश्किल है। जो भी वस्तुएं मिलेंगी, चाहे जो चीज़ हो, कुछ न कुछ तो दोष का कतर रहता ही है। इसी विषय में आचार्य विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि कीटाणु वेद रत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टे स्वतिमतायत रसादिनुगमः स्फुटः। कीटान विद, कीड़े से खाया हुआ, कीड़ा से खाया हुआ, रत्न आदि, क्या है, कीड़े से खाया हुआ रत्न आदि, साधारणेन, क्या है, साधारण माने साधारण, काव्यता माने काव्य, साधारण काव्य में दुष्टेषु, दुष्टेषु माने दोष होने पर माने भी मताकृत माना गया है। यत् माने जहाँ रसाद्य नुगमः स्फुटः, क्या कहते हैं कि रसाद्य नुगमः स्फुटः, अर्थात रस की प्रतीत स्पष्ट रूप से, रस की प्रतीत, रसाद में रस की, रसाद्य अनुगमा माने रस की प्रतीत होती है, स्फुटा माने स्पष्ट रूप से। जिस प्रकार से कीड़े के द्वारा खाया गया कोई रत्न, अगर किसी रत्न में कीड़ा लग जाए तब भी वो रत्न रत्न ही माना जाता है, उसी प्रकार से काव्य में अगर श्रुति कटुत्व आदि दोष आ जाए तो काव्य काव्य ही रहता है। जैसे कीड़े, जैसे रत्न में कोई कीड़ा लग जाए, किसी रत्न को कीड़ा काट दे तो वो रत्न रत्न ही रहता है। वैसे ही यदि काव्य में श्रुति कटुत्व दोष आ जाए या और भी कोई दोष आ जाए तब भी ये दोष होने पर भी काव्य काव्य ही रहता है। ये तो उसमें रस की प्रतीत, रसाद माने उसमें रस आदि की प्रतीत स्पष्ट रूप से होती है। अगर काव्य से रस की प्रतीत स्पष्ट रूप से हो रही है तो फिर उसे काव्य ही कहेंगे। ये है, अगर काव्य में ज़्यादा दोष हैं तो काव्य का महत्व थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन काव्य की काव्यता नहीं खत्म हो, यह बात है। देखिए कहाँ पर क्या है, दुष्टेषु धन बन गया, दुष्टेषु को का हुआ बन गया, रस धन आदि क्या होगा, रसादि आकाशवर्णी दीर्घा। ठीक है, तो क्या लिखा है, तो देखिए कीटान विद किसे है, कीटान विद का मतलब क्या होगा, कीड़े से है तो का कीटान विद, विद में क्या कट पड़ते हैं, और फिर क्या होगा, ये हो जाएगा क्या कि कीटान, कीड़े से कीटान विद्धा। तो इसमें इस तरह से नहीं बन पाएगा अगर देखा जाए। हाँ, रसाद्य नुगमा, रस की प्रतीत, रसाद्य नुगमा यस्मिन् तत्, वो भी समास बन जाएगा, और विद्या में कट प्रत्यय हो जाएगा। और इसके अलावा मता में क्या है, कट ताप दोनों हो जाएंगे। अलंकार कौन सा है कि कोई अगर छोटा मोटा दोष है काव्य में तब वो काव्य रहेगा, उसकी उपादेयता खत्म नहीं होगी, इसलिए कार्य कारण दोनों है तरह से। तो क्या होगा, काव्य लिंग अलंकार, अनुष्टुप छंद है, प्रसाद गुण वैदर भी भारतीय व्रत है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए नमः संस।